तू मेहनत कर, आगे बढ़, तुझे रास्ता मैं दिखाऊंगा, लेकिन जल पीने के लिए यात्रा तुझे ही तय करनी पड़ेगी। तेरी यात्रा मैं नहीं कर सकता, ये तेरी यात्रा है, तू कर। एक विश्वास दिलाता हूं कि इस मार्ग से मैं गया हूं और इस मार्ग से जल की प्राप्ति हुई, स्रोत का पता लगा। गुरु आपको भटकाएगा नहीं किसी कर्म कांड में, किसी युति में, किसी मंत्र में। गुरु आपको दिखाएगा, गुरु आपको जगाएगा। जो लाइन में बैठे हैं, कतार में बैठे हुए जल पीने के लिए, वो सब बेहोश हैं, वो होश खो चुके हैं। और बेहोशों की बारात से ही पंडितों की दुकानदारियां चलती हैं। आजकल इतने गुरु आ गए समाज में, फिर लोगों में अशांति क्यों है? क्योंकि गुरु के पास दृष्टि नहीं है और शिष्य के पास जानने की उत्कंठा नहीं है। आप चलो, कुएं का रास्ता बताने के लिए इशारे तैयार है रास्ते में, लेकिन चलने से पहले उठना पड़ेगा और अपनी मौजूदा परिस्थिति को छोड़ना पड़ेगा। वो मौजूदा परिस्थिति जो छोड़नी है वो है विचारों का मायाजाल। और इस कामना से भी नहीं चलना कि आपको जल पी ही लेना है। यहां पर विचारों को देखना पड़ेगा, विचारों से बाहर निकलना है। क्योंकि जो विचार हैं ये मकड़ी के जाले जैसे हैं। मन मकड़ी है और ये जाला बुन के आपको उलझाने के लिए तैयार रहता है। और 1 जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म, 20 जन्म, 500 जन्म से उन जालों में हम अकड़े पड़े हैं, जकड़े पड़े हैं, कभी निकल नहीं पाए। इस मन को मोड़ना होगा। मन कभी मरता नहीं है, इस मन को मोड़ना होगा। जब ये मन मुड़ेगा, जब मकड़ी मुड़ेगी, तो मकड़ी अपना जाला स्वयं खा डालती है। वो उसके लार से बनता है जाला। जैसे वो जाला बुनती है वैसे ही उस जाले को खा भी डालती है, वो समाप्त कर देती है जाले को। जब ये मन मुड़ेगा, ये स्वयं अपने विचारों को खा के समाप्त कर देगा, तब मन सहयोगी होगा। रूपल, मैंने आपसे बात की थी परसों। अभी जो आपको परिस्थिति दिखाई देती है उसमें मन उलझा हुआ है, मन विपरीत दिशा में चल रहा है। मीनू जी, मन विपरीत दिशा में चलता है आपका बहुत ज्यादा। असुरक्षा बोध है, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, मेरे साथ ऐसा हुआ। तो ये मकड़ी अपना जाला खा डालेगी, ये मन सहयोग करेगा तो ये विचारों को स्वयं खा के समाप्त कर देगा। और विचार समाप्त होते हैं तो ना कोई पाप बचता है, ना कोई पुण्य बचता है, सिर्फ आप बचते हैं। घर का कोई व्यक्ति यदि घर की सफाई करे, घर गंदा है और शाम को सफाई करके सामने तो पहचान नहीं पाते, इतनी मिट्टी उसके ऊपर होती कि आप पहचान नहीं पाते। अरे अच्छा आप हैं, पहचाना नहीं। वही है लेकिन स्वरूप खो गया, और खोया भी नहीं है और खो भी गया। तो फिर कोई सज्जन युक्ति बता दे कि जल से धो डालो सारा मैल, तो फिर वैसी उजले हो जाओ। तो फिर कोई मकड़ी को जब समझ आ जाए कि अब कोई मार्ग नहीं है, मुझे मुड़ना पड़ेगा, तो अपने जाले को खाना शुरू कर दे। तो फिर कोई साधक इस भाव से कि अब मैं बहुत भटक लिया, अब और नहीं भटकना, बहुत जान लिया दुनिया को, अब नहीं जानना, बहुत जान लिया अपने वालों को, अब नहीं जानना, बहुत घूम लिया मित्रों में, अब नहीं घूमना, बहुत घूम लिया समाज में, अब नहीं घूमना। जब ऐसा भाव आएगा तब वो 10 मिनट के लिए बैठे,
और अपनी सांसों को देखें। सांस आ रही है, सांस जा रही है। जन्म लेने के बाद सबसे पहला काम इनहेल ही किया था, लेकिन उसको कभी देखा नहीं। इतना ऑटोमेशन में है वो काम कि बेहोश हो जाए तब भी वो चलता रहता है। जिस प्रकृति ने इतनी सूक्ष्मता से सारा ताना बाना रचा है, उस प्रकृति की इस क्रिया को देख लें। कोई आग्रह नहीं है कि जब इस क्रिया को देखें तो आज्ञा चक्र में किसी ज्योत का या किसी ओम का सुमिरन करें। सिर्फ सांस को देखें। आपकी सांस आपकी नाक से इनहेल हुई, इनहेल होकर हल्के ऊपर गई, फिर गले के मार्ग से आपके वक्षस्थल से होती हुई पेट और नाभि पे आई और नाभि चक्र से टकरा के फिर वापस हो गई। इस क्रिया को 10 मिनट देखें। आप जब 3, 4 या 5 सांस ले लेंगे तो कोई विचार आपको उठा के ले जाएगा, आप बेहोशी में आ जाओगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहां पर बैठना महत्वपूर्ण है। यहां पे नियम से बैठना महत्वपूर्ण होगा। 10 मिनट का या 15 मिनट का अलार्म लगा के बैठना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जब अलार्म बजेगा और आपकी तंद्रा टूटेगी तो आप स्वयं जान पाएंगे कि आप सांस को देख रहे थे या आप सो रहे थे या विचार के साथ थे। ये विचारों को देखने की गति है, इसको करना पड़ेगा। नहीं तो अस्तित्व में कोई व्यवस्था नहीं है कि अध्यात्म की बोतल ला के आपके मुंह पे चिपका दी जाए और आप खट 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 उसको पी जाएं। अस्तित्व में शरीर पोषण की पूरी व्यवस्था है। शरीर का पोषण हो जाएगा, शरीर की देखभाल हो जाएगी। हजारों लाखों लोग अस्पताल में आते, सबकी देखभाल होती है। हर एक बच्चे को दूध की व्यवस्था होती है। शरीर की हो जाएगी। अध्यात्म के लिए तो आपको उद्योग करना पड़ेगा, और उसका 0 पॉइंट है, उसका प्रारंभ का मार्ग है कि 10, 15, 12 मिनट के लिए बैठे और बैठ के अपने सांसों की गति को देखें। एकमात्र मार्ग है, सिद्ध मार्ग है, और इस मार्ग पे जाना भी है। बस चॉइस आपकी इतनी है कि वो कब जाना है। आज जाना है, कल जाना है, 10 साल बाद जाना है, 20 साल बाद जाना है, 5 जन्मों के बाद जाना है, या 500 जन्मों के बाद जाना है। कभी कभी प्रकृति कुछ ऐसा अवसर बनाती है कि जब ये अवसर आते हैं तो अवसर चूकना नहीं चाहिए। बैठिए, कुछ देर के लिए बैठिए और विचारों को देखिए। अपने अलार्म लगा के बैठिए ताकि आपको एहसास हो कि आप श्वास पे केंद्रित थे या आप निंद्रित थे। नींद भी आ जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, बैठना महत्वपूर्ण होगा।